ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मार्केट, जैसा कि देखो, मार्केट को अपनी ट्रेड बदलने में मात्र 1 से 2 दिन चाहिए। अभी आप ये देखिए कि फ्राइडे मॉर्निंग तक जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद अचानक एक दिन में उसके बाद बाज़ार जो है 12:30 बजे के बाद से आज 3:30 बजे तक तेज़ रहा। और हमने अपने पेड ग्रुप में भी यही बताया था, फ्राइडे के लिए तो यही बताया था कि 12:30 बजे के बाद जिस साइड भी बाज़ार जाए उस साइड की ट्रेड ले लेनी है। आज बताया था 11:30 बजे तक बाज़ार जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है, और 12:30 से 3:30 आज तेज़ी बताई थी, है ना। तो वैसा ही हुआ। हालांकि फ्राइडे को हमारे था कि 12:30 से 12:30 के बाद नेगेटिव होना चाहिए, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू था। बट मैंने अपने पेड ग्रुप में बोला था कि जिस साइड भी बाज़ार जाए 12:30 बजे के बाद उस साइड की ट्रेड ले लेना, आँख बंद करके। और मेरे अनुमान के अपोजिट बाज़ार तेज़ हो गया, तो वहाँ पे सबने मेरे हिसाब से तो कॉल ली होगी। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है जी, ये तो होगी एक बात। आज के लिए भी हमने 11:30 तक बताया था नेगेटिव रह सकता है, और उसके बाद 12:30 से 3:30 पॉजिटिव रह सकता है। हालांकि बाज़ार जो है वो 10:30 11 बजे के बाद से ही पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया था। और इस समय देखिए बाज़ार में जो ताकत आ रही है ना, ये आ रही है सूर्य ग्रह की वजह से। अब कई लोग सोचेंगे कि भैया हमें तो पता ही नहीं। हमें भाई साहब, हमें जब हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो हमें पता ही होगा। और सूर्य के ऊपर मंगल और गुरु की दृष्टि, तो जब जब सूर्य के ऊपर मंगल गुरु की दृष्टि पड़ती है, बाज़ार तेज़ हो जाता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों तेज़ हो जाते हैं, खासकर निफ्टी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। परंतु 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 इसके साथ शनि और सूर्य की समसप्तक दृष्टि बन रही है। शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि चल रही है। बुध आज शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्र देव जो है वो राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे, है ना। और इसके साथ अन्य कई युतियाँ ऐसी हैं जो बाज़ार को नीचे की तरफ ले जा सकती हैं। वो एक आपने कहावत सुनी होगी ना कि 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार का। तो जो बेचारे बुल हैं वो 10 दिन 15 दिन जो लगाते हैं बेचारे, पैसा जोड़ जोड़ के, अपना इधर उधर से पैसा लगा लगा करके जोड़ के मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और जो बियर है वो 1-2 दिन में ही अपना कमाल दिखा देता है। तो आप सबने इतने सालों से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक ही दिन के अंदर 500, 700, 800 पॉइंट की गिरावट आ जाती है। और बियर जो है अपना वो 10 दिन का काम 1 दिन 2 दिन में कर देता है। तो मुझे मेरे पेड ग्रुप के कई लोगों ने सजेशन दी कि आपने तो मंदी बताई थी, बाज़ार तेज़ हो गया। तो भाई साहब देखिए, जो आज जो इफ़ेक्ट आया मंडे को, है ना, वो इफ़ेक्ट आया अपना फ्राइडे का। फ्राइडे को SGX जो है, मेरे ख्याल से अमेरिका में कोई न्यूज़ अच्छी आई थी जिसकी वजह से अमेरिकन अपना डाउ जोन्स जो है वो 600 सवा 600 पॉइंट के आसपास अप ट्रेंड में चला गया था। अभी भी उसका फ्यूचर अप ट्रेंड में है, और उसका इफ़ेक्ट आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ा, जिसकी वजह से अपनी इंडियन मार्केट भी गैप अप ओपन हुई। और उसके बाद 12:30 बजे के बाद उसमें तेज़ी आनी स्टार्ट हो गई। हमारा जो 11:30 बजे तक का डाउन ट्रेंड का, उसमें डाउन आया बाज़ार, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, पर 20-25 पॉइंट ही उसमें मेरे ख्याल से मिल होंगे। कुछ आज उसमें डाउन ट्रेंड में ज़्यादा नहीं मिले, और 12:30 के बाद हमने तेज़ी बता रखी थी। तो ये हो गई आज तक की कहानी।
थर्सडे को हमने 2-3 टाइमिंग दी थी। उस दिन मैंने वॉलेटाइल बोला था एक्सपायरी को, और मार्केट आपने देखा कितना वॉलेटाइल रहा। उसमें मैंने 2-3 टाइमिंग दी थी, और वो टाइमिंग बिल्कुल सटीक बैठी थी एकदम थर्सडे को। तो उस दिन भी प्रॉफिट अच्छा बना था। बट हाँ, फ्राइडे को जो SGX 175 पॉइंट चल गया, इसने गड़बड़ कर दी है ना। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे अपना मतलब कल मैसेज करा कि हमारे पास पुट भी है, जबकि मैं बोलता हूँ कि भैया ज़्यादातर अपना पुट जो है, या पुट हो चाहे कॉल हो, कुछ भी ओवरनाइट कैरी कम करें। हालांकि जो पोजीशन लाए उन लोगों ने ये पुट कैरी करी हुई है, तो उन लोगों के पास मेरे ख्याल से अभी भी पुट है। तो कोई नहीं, बाज़ार में जो तेज़ी का कारण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मुझे भी दिख रहा है कि बाज़ार में किस वजह से तेज़ी हो रही है, परंतु उसके साथ कुछ और चीज़ें भी युतियाँ बन रही हैं। अब आगे चल के बनेंगी 1-2 दिन में, तो आपको बाज़ार जो है वो वापस नीचे आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ज़्यादा हरियाली देख कर के बरसात में ज़्यादा उछलना मत, है ना जी। तो थोड़ा सा अपना जो जिनके पास कॉल है, तो वो थोड़ा सा केयरफुली काम करें, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन के बाद बाज़ार में आपको फिर लाल लाल रंग दिखाई दे सकता है। तो ये तो देखो जी, बड़ी ये तो कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई। तो बात करते हैं कल की, 19/7/2022 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल देखिए जी, कल चंद्रमा है गुरु के साथ में, शनि के नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद नक्षत्र चेंज कर जाएंगे। तो कल क्या है कि मुझे थोड़ा अपना 12:30 बजे तक, अपना 12 बजे के आसपास तक मार्केट वॉलेटाइल टू नेगेटिव लग रहा है। हालांकि चंद्रमा गुरु के साथ है, उसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ, और हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, परंतु फिर भी मेरे हिसाब से 12 बजे के आसपास तक 10-15 मिनट ऊपर नीचे थोड़ा नेगेटिविटी रहनी चाहिए। और उसके बाद बाज़ार में उसके बाद बाज़ार जिस साइड जाए, उस साइड की ट्रेड ले लेनी है। परंतु मेरा अपना जो अनुमान है, मेरा जो अपना मानना है कि कहीं ना कहीं मंदी हावी रह सकती है ना। तो 12:30 के बाद ना गिरे बाज़ार, तो हो सकता है 1:30-2 बजे के बाद गिरना स्टार्ट कर दे। और कल निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है मंगलवार को, तो 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है ना। तो 2 बजे के बाद कल कुछ भी हो सकता है, खासकर ध्यान रखिएगा। कल मंगलवार है, निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि मंगलवार को भी एक्सपायरी होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और मैंने बता दिया है कि 12:30 बजे के बाद बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लेनी है ना। और कल मान के चलो कि कन्फ्यूज़न वाला ही दिन है, पर फिर भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ गणना निकालने की कोशिश करी है कि 12 बजे के आसपास तक थोड़ा वॉलेटाइल टू नेगेटिव रहना चाहिए, और उसके बाद बाज़ार जिस साइड जाए उस साइड की ट्रेड ले लेनी है। तो ये तो हो गया आज का विचार, और अपनी अगली वीडियो में दूंगा अपना अगला विचार। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।